संकष्टी चतुर्थी कब है, क्या करें, कैसे रखें व्रत और क्या खाएं? संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है, जो हर महीने चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक गणेश जी की पूजा की जाती है और उनसे सभी कष्टों और बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि विघ्नहर्ता की उपासना से जीवन की समस्याएं हल होती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। पूजा मुख्य रूप से दिन में की जाती है, जबकि व्रत चंद्रमा के उदय के बाद अर्घ्य देकर खोला जाता है। गणेश चतुर्थी और ब्रह्म योग का महासंयोग। इस बार संकष्टी चतुर्थी पर ब्रह्म योग का महासंयोग बन रहा है। ब्रह्म योग की शुरुआत 14 जून को सुबह 3:47 बजे होगी, जबकि इसकी समाप्ति 15 जून को दोपहर 3:51 बजे तक होगी। इस योग में अगर श्रद्धालु भगवान गणेश की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं या स्तोत्र पाठ करते हैं, तो जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। यदि आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने जा रहे हैं, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब इसे विधि पूर्वक किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण है चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देना। यदि यह चरण छूट जाए तो उपवास अधूरा माना जाता है। अतः व्रत के दिन संयम, शुद्धता और नियमों का पालन करें, जिससे भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में शांति व समृद्धि बनी रहे। पूजा मुहूर्त और शुभ योग। इस दिन पूजा के लिए कई विशेष मुहूर्त और शुभ योग बन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:43 बजे तक ध्यान और मंत्र जप के लिए श्रेष्ठ समय। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:49 बजे तक। निशीत काल रात 12:01 से 12:42 बजे तक। शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से 8:52 बजे तक। पूजा और व्रत की शुरुआत के लिए उत्तम। इस बार की संकष्टी चतुर्थी पर कई शुभ योगों का संयोग भी बन रहा है। ब्रह्म योग सुबह से लेकर दोपहर 1:13 बजे तक रहेगा। उसके बाद इंद्र योग का आरंभ होगा, जो रात तक प्रभावी रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग रात 12:22 से अगले दिन सुबह 5:23 बजे तक रहेगा, जो हर प्रकार की सफलता के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मध्य रात्रि 12:22 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। चतुर्थी व्रत में क्या खा सकते हैं? व्रत के दौरान हल्का, सात्विक और फलाहारी भोजन करना चाहिए। ताजे फल, सेब, केला, पपीता, अंगूर, संतरा, अनार आदि ले सकते हैं। डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर, छाछ, मावा जैसे डेयरी उत्पाद भी सेवन में उचित हैं। अनाज के विकल्प साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा या खीर, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरी, चीला, हलवा और उबली या भुनी शकरकंद खा सकते हैं। अन्य भुनी मूंगफली, नारियल पानी और सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट भी व्रत में लिए जा सकते हैं। नमक भोजन में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? संकष्टी चतुर्थी व्रत के दौरान कुछ चीजों का सेवन वर्जित होता है। अनाज, चावल, गेहूं, दालें, सूजी, मैदा जैसे अनाज नहीं खाए जाते। सामान्य नमक की जगह केवल सेंधा नमक ही प्रयोग करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मसालेदार या तामसिक भोजन, मांसाहार, अंडा और किसी भी प्रकार का नशा वर्जित होता है। तला भुना भोजन, बहुत ज्यादा तला भुना या भारी भोजन भी नहीं लेना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत कैसे करें? व्रत विधि पूर्वक करने के लिए इन चरणों का पालन करें। 1. सुबह का स्नान और संकल्प। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को साफ करके भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें कि आप ये उपवास पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं। 2. मंत्र जाप और संयम। पूरे दिन ओम गम गणपतये नमः या ओम भाल चंद्राय नमः मंत्र का जाप करते रहें। अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या निर्जल व्रत करें और मानसिक रूप से शांत और एकाग्र रहें। 3. शाम की पूजा। शाम को प्रदोष काल या चंद्रमा के निकलने से पहले दोबारा स्नान करें। भगवान गणेश को दूर्वा, 21 गांठ, लाल फूल, मोदक, तिल के लड्डू, फल, चंदन, धूप दीप, माला आदि अर्पित करें। 4. व्रत कथा और आरती। गणेश चालीसा का पाठ करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। इसके बाद ओम वक्रतुंडाय हुम या ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अंत में गणेश जी की आरती करके व्रत को पूर्ण करें। 5. चंद्रमा को अर्घ्य और व्रत खोलना। जब चंद्रमा उदय हो तब उन्हें अर्घ्य अर्पित करें और व्रत खोलें।